जय मैं गायत्री, जय माता दी। 7 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। और वैसे तो हम सर्दी चैती नवरात्रि होती है तो हम लास्ट दिन में कन्या खिलाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं। अगर आपको आस्था हो, विश्वास हो तो ये हम कर सकते हैं। अगर कन्या ना भी मिले तो हलवा पूड़ी बना करके और गाय को भी खिला सकते हैं। श्रृंगार किसी भी मंदिर में दे दें या किसी भी घर की किसी भी फ़ोटो को टच करते हुए किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। श्रृंगार चढ़ाने से क्या होता है कि हमको माता की कृपा मिलती है। शुक्रवार के दिन श्रृंगार जो भी है चढ़ाने से हमको माता की कृपा मिलती है। और माँ आदि शक्ति का जब आशीर्वाद मिलता है तो माँ आदि शक्ति तो पूरे ब्रह्मांड की आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति हैं। जब सारे देवता विवश हो गए थे तब उन्होंने ही पूरी धरती का कार्यभार, हर स्थिति में उन्होंने, माता पार्वती ने अलग अलग रूप धारण करके पृथ्वी को, न इंसानों को कष्टों से मुक्ति दिलाई थी माता ने। इसलिए आदि माँ जगदम्बा के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और सभी की सुखों की कामना करते हुए कि माँ सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। शुक्रवार का दिन माता के लिए बेहद प्रिय रहता है। माँ संतोषी, माँ वैभव लक्ष्मी, जिस स्वरूप को भी हम पूजा करते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। और 9 दिन आप जानते हैं कितने अच्छे रहते हैं, कितने सुखमय रहते हैं। हमको अंदर से एक शक्ति महसूस होती है। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे नाम जप हो, चाहे हवन हो, जो भी हम करते हैं, आरती है, उसका हमें दुगना चौगुना फल मिलता है नवरात्रि में। और 7 तारीख को इसका लास्ट दिन है माता का। तो 8 तारीख को फिर एकादशी है और 9 को फिर अगले दिन फिर प्रदोष भी है। कंटिन्यू तीनों वो पढ़ रहे हैं। तो हम जो भी लग्जीरियस लाइफ की कामना करते हैं, माता का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है, आप हर जगह देखें माता पहाड़ों पे बसती है। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है क्योंकि माता अपने पुत्र पुत्री पर हमेशा अपनी कृपा, हम सभी की माता कहलाई वो, कृपा रखती हैं। तो जितनी भी लग्जीरियस लाइफ हैं या जीवन में आ रही असफलता, जब हम हार जाएं सब तरफ से तो अपनी माँ को याद करते हैं। कितना भी आदमी जब दुख ही होता है, कितना कष्ट होता है तो मुंह से हमेशा माँ का नाम निकलता है, माँ आदि शक्ति का, जगदम्बा का नाम निकलता है। तो किसी भी तरह की हमको हासिल करने में हम माता के मंदिर में या शुक्रवार के दिन माता को या नहीं जा पाते हैं तो 9 दिया एक साथ दिए, उसमें लंबी बत्ती वाले दिया, क्योंकि माता को हमेशा लंबी बत्ती के दिया जलते हैं। और कभी एक भी जला रहे हो तो कभी खाली दिया नहीं जलाना चाहिए। खाली दिया में मतलब 2 जोड़े से ही हमेशा माता के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। तो जब हम बत्ती, इसमें शुक्रवार के दिन हम 9 बत्ती एक साथ जला सकते हैं माता के किसी में सभी स्वरूपों को ध्यान में करते हुए। मीठी चीज़ कोई भी, खीर है या हलवा पूड़ी, कुछ भी ऐसा बना के गाय को खिला सकते हैं हर शुक्रवार को। इससे क्या हमारे ऊपर माता की कृपा बनी रहती है, माँ आदि शक्ति की कृपा बनी रहती है। और जब माँ आदि शक्ति की कृपा बनती है तो हमारे कभी कोई काम बिगड़ते नहीं हैं, हमेशा सफलता मिलती है। और अगर हम सुहागन हैं तो चूड़ी है, पाँव में बिछिया है, पायल है, सब कुछ मतलब कंप्लीट रखना चाहिए, हमेशा पहने रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भारी लग रहा है। अगर पायल नहीं पहन पाए तो बिछिया तो हमेशा रहने। मांग में सिंदूर, आजकल कम लगाते हैं लोग सिंदूर, पर ठीक है जितना भी लगाते हैं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति की उससे माँ खुश होती है हमारी देख करके कि हमारे मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी है, गले में मंगलसूत्र है। तो अगर कोई भी बहुत बीमार व्यक्ति है, मतलब खाट पे है, नहीं उसको आराम लग रहा है, तो शुक्रवार के दिन पे घी या मखाने का भोग माता के सामने लगवा सकते हैं। और पीले चावल रंग करके या लाल कपड़े पर रख अपने पर्स पे रख सकते हैं, उससे भी बहुत वो होता है। बाकी माँ का दरबार, माँ की कृपा, माँ को किसी भी शक्ति को हम अगर सुमिरते हैं, उसको याद करते हैं, उनकी पुकार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पर कृपा नहीं बरसती। सभी दिव्य शक्ति हमारे पर कृपा बरसाती हैं। स्वाभाविक सी चीज़ है, जिस तरफ हम अपना फोकस लगाएंगे, जिस तरफ अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसी तरफ हमारी एनर्जी जाने लगती है, चाहे वो अच्छे वे में हो चाहे बुरे वे में हो। पर माता को मैं नमन करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री माता का मंत्र है जो कि बहुत महामंत्र है। गायत्री मंत्र जो है बहुत महामंत्र है। अगर हमको अचानक से काम करते करते बीच में थकान महसूस होना, थकावट सी महसूस होना, या
अचानक से चिड़चिड़ा, अभी अच्छे मूड में बैठे हैं, पता चले 2 मिनट में किसी इंसान को देख के हमें गुस्सा आना। तो जो ये एक तरह का हमारे ऊपर जो बुरी नज़र बोलिए चाहे हाय, कभी आदमी कुछ अच्छा पहना किसी की नज़र लग गई, नज़र जानबूझ के नहीं लगाई जाती है लेकिन बोल ही दिए कि हाँ बहुत अच्छा है या अच्छे से आप तैयार हैं या ऐसा। तो कोई आदमी जलन से भी बोलता है लेकिन मुख पे हंसी रख के बोलता है, समझ में नहीं आता है आजकल की कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो जो गायत्री मंत्र है इसका चैंटिंग चाहे 5 बार चाहे 11 बार जैसा भी, या गायत्री चालीसा हो गया या दुर्गा चालीसा हो गया, जिसमें भी आपको फेथ है, चाहे हनुमान चालीसा हो, ये नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, हमारे अंदर से ख़त्म करते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी जो लोग वो बिछा करके रखते हैं उससे भी हमें दूर करता है। और इसमें चालीसा में गायत्री चालीसा जो है इसमें है विधवा रहे सत्यव्रत, विधवा रहे सत्यव्रत धारी। तो कैसा भी रहे आदमी का मन नहीं भटकता, ना गलत रास्ते पे चलता है अगर हम गायत्री चालीसा करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। और उसके साथ साथ अगर ऐसा लगता है कि शरीर में भारीपन बहुत जल्दी महसूस हो रहा, अंदर से थकापन महसूस होना, तो थोड़ी देर अगर हम धूप में भी बैठते हैं, धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, नेगेटिविटी हटती है, धूप लेना चाहिए थोड़ा भी, 5 मिनट 10 मिनट कितना भी हो। और उसके साथ साथ जो मतलब बात हम लेते हैं इसका सूर्य सन बात जो हम लेते हैं हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। और ऐसी जगह मतलब अगर धूप आ रही हो तो सुबह की धूप कमरों में आना चाहिए सब जगह, उससे क्या है पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है अंदर पे। तो गायत्री मंत्र जो है वो बहुत ही बड़ा मंत्र है, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गए, सब मंत्र बहुत बड़े हैं। और किसी भी तरह का असंभव कार्य संभव होता है और आदमी अपने जीवन में सफल होता है, क्योंकि एक छोटी छोटी सीढ़ी से ही हम आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाते हैं। और ऐसा हमें हमेशा वो भी रखना चाहिए कि अगर हम सकारात्मक रहें, हम दूसरे को अगर कर पाते हैं, दूसरों की मदद कर पाते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चैंटिंग करके देखिएगा, गायत्री मंत्र नहीं भी है तो कम से कम अगर सुन सकते हैं तो ज़रूर सुनिए। मैं ये नहीं कहती सिर्फ गायत्री मंत्र, कोई जिस पे भी आपको आस्था है, आपका विश्वास है, उस चीज़ को ज़रूर सुनिए। जय माता दी।